नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ तक न्यूज़। मैं हूं पिनाकी झा। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड में है और साहित्य भवन में है। साहित्य भवन में आज वाल्मीकि जी का जयंती मनाया जा रहा है। न्यूज के प्रायोजक है उषा फर्नीचर, कांटी, नरसंडा चौक, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ तक न्यूज़। मैं हूं पिनाकी झा। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी प्रखंड में है और साहित्य भवन में है। साहित्य भवन में आज वाल्मीकि जी का जयंती मनाया जा रहा है। तो हमारे साथ साहित्यकार हैं चंद्रभूषण सिंह चंद्र जी। सर, आज हम लोग वाल्मीकि जी का जयंती मना रहे हैं। उस पर आज आदि कवि वाल्मीकि की जयंती है और इनको रामायण का प्रथम रचनाकार माना जाता है। गल्प, मिथक और लोक कथाओं को अगर हम लोग दरकिनार कर दें तो वाल्मीकि रामायण के प्रथम रचनाकार हैं। हालांकि चर्चा है कि वाल्मीकि ने जब वाल्मीकि रामायण की रचना की तो उनने सीता माता को भी दिखाया, नारद जी को भी दिखाया और नारद जी को अपनी पत्नी को भी दिखाया। नारद जी को दिखाने के बाद जब नारद जी से उसको प्रतिक्रिया चाहिए तो नारद जी ने कहा था कि आपसे अच्छा रामायण की रचना हनुमान ने की है। वाल्मीकि व्यग्र हो गए। स्वाभाविक था व्यग्र होना, बहुत मेहनत से लिखा था उनने। तो उनने कहा कि हनुमान जी कहाँ मिलेंगे। कहा कि केदली वन में, यहाँ से थोड़ी दूर है। केदली वन में गए। केदली वन में जाने के बाद हनुमान जी से मुलाकात हुई। हनुमान जी से पूछा कि आपने रामायण कहाँ लिखी है। उनने कुछ केले के पत्तों को बताया जिस पर नाखून से हमने रामायण की रचना की थी। उसको देखने के बाद लोक कथाओं में चर्चा है कि वाल्मीकि जी रोने लगे। हनुमान ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं। कहा कि आपकी रामायण, आपकी इस पुस्तक के सामने मेरे किताब को कोई नहीं पढ़ेगा। बस इतनी ही सी बात थी कि हनुमान जी ने पूरे केले के पत्ते को फाड़ दिया और कहा कि मैं तो सिर्फ राम को प्रसन्न करने के लिए लिखा था, तुम तो लोक हित में, लोक कल्याण के लिए लिखते हो, इसलिए तुम्हारी ये रामायण, ये लोक कथाओं में चर्चित है, इसका कोई प्रमाणिक दस्तावेज नहीं। लेकिन आदि कवि महर्षि ब्रह्म ऋषि के रूप में वाल्मीकि जी जाने जाते हैं। उनका सफ़र एक डाकू के सफ़र से शुरू हुआ था, रत्नाकर नाम के डाकू के सफ़र, और उसके बाद वो महर्षि बने। मैं आपको बताऊं कि उनकी रचना हर जगह उतनी लोकप्रिय नहीं हुई जितनी कि तुलसी के का रामचरितमानस। आदि कवि वो हैं, उनकी रचना पहले आई, लेकिन लोकप्रियता तुलसी के रामचरितमानस को मिली। जिसका कुछ तो कारण होगा सर। इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोकहित में जन जन तक अपनी बात पहुंचाने की क्षमता तुलसी में थी। और तुलसी ने चूँकि मगधी भाषा में लिखा था, संस्कृत की जानकारी उन दिनों कम लोगों को थी। और इनकी एक और विशेषता थी तुलसीदास की कि ये लिखते थे, अपने पाठकों को सुनाते थे, उसकी प्रतिक्रिया जानना चाहते थे और प्रतिक्रिया जानने के बाद फिर उसमें संशोधन करते थे। और यह किसी लेखक के लिए एक बहुत बड़ी बात है और इसीलिए इनका रामायण वाल्मीकि रामायण से अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। वाल्मीकि रामायण के अलावा ये वाल्मीकि नगर को लेके, जहाँ वाल्मीकि ने लव कुश को शिक्षा दी थी, इसको लेके भी ऐसे तो रामायण 300 से अधिक रामायण लिखे गए, कई भाषाओं में लिखे गए, कुछ अनुदित हुए। लेकिन वाल्मीकि रामायण जितना लोगों में चर्चित हुआ उससे कहीं ज़्यादा तुलसी के रामायण की चर्चा है। हालांकि इनने जो डाकू का रूप धारण किया था, एक क्रौंच पक्षी को बिध जाने से, सारस कहते हैं उसको, सारस का नर बिध गया तीर से और उसके बाद उनका पहला श्लोक निकला। ब्रह्मा जी ने आगे कहा क्षुप्रक, ये कौन छंद, एक विशेष छंद है, उसमें तुम रामायण लिखो। और उनके कहने पर इन्होंने रामायण लिखा। उनके जाति को लेके भी बहुत सारी बातें हैं, भंगी लोग कहते हैं, वाल्मीकि लगाते हैं, लेकिन सचमुच उन दिनों ज्ञान जहाँ था
वो उन लोगों तक ज्ञान की पहुंच ही नहीं हुई थी, समझे ना। और ये ब्रह्मा के कहने पर रामायण लिखे। इनके पिता का नाम वरुण था और वरुण से के ये पुत्र थे। ये जंगल में चले गए और जंगल में जाके रास्ता भूल गए, एक भील के यहाँ रहने लगे, वहीं से तीरंदाजी सीखे, वहीं से इन्हें डकैती सीखा और डकैती के बाद वाल्मीकि रामायण से नई पीढ़ी को क्या सीख लेना चाहिए? वाल्मीकि रामायण ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है। उसमें सबसे अच्छी सीख की बात कि एक बाप को अपने बेटे के साथ क्या सलूक करना चाहिए, एक पत्नी को अपने पति के साथ क्या सलूक करना चाहिए, एक पुत्र को अपने पिता के लिए कौन सा कर्तव्य होना चाहिए। इन तमाम संबंधों को अक्षुण्ण रखने की शक्ति उस रामायण में। धन्यवाद सर।